गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें कि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, जिसमें अपन डिस्कशन कर रहे थे अलग अलग प्रकार के फलों की वैज्ञानिक खेती। जिसमें आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं वो है पपीता की खेती किस प्रकार से की जाती है और क्या इसकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है के बारे में अध्ययन करेंगे। पपीता का वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया है। ये कैरिकेसी कुल का सदस्य है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 18 होती है। इसका इडेबल पार्ट खाने योग्य जो उपयोगी भाग है वो है इसकी मध्य फल भित्ति। इसका उद्गम स्थल अमेरिका मैक्सिको है और फल का प्रकार सरस बेरी फल है। पपीता जल्दी बढ़ने वाला एक फलदार पौधा है। इसके पौधे एक ही वर्ष में फल देने लगते हैं। ये विटामिन ए तथा सी का अच्छा स्रोत है। पपीते के फलों से जैम, कैंडी, सिरप इत्यादि बनाए जाते हैं। पपीते के हरे फल अपरिपक्व फलों के लेटेक्स से पेपेन बनाया जाता है। पपीते के फलों का पीला रंग वर्णक कैरिका जैंथिन व लाल गुद्दे वाली किस्म में लाइकोपिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण इसका ऐसा कलर होता है। जलवायु एवं भूमि, ये उष्ण जलवायु का एक पौधा है जो खुले धूप वाले क्षेत्र में पानी की सुविधा के साथ उगाया जा सकता है। इसके लिए पाला हानिकारक है। खेती हेतु औसतन तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। रात का औसत तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर पौध वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल निकास युक्त दोमट मिट्टी पपीते की खेती के लिए उत्तम रहती है और इसमें भूमि की गहराई 45 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। पपीते की खेती के लिए उन्नतशील किस्में फल उत्पादन के लिए आप वाशिंगटन, कोयम्बटूर फर्स्ट, कोयम्बटूर थर्ड, 4, 6, पंजाब स्वीट, पूसा डेल्सियस, पूसा जॉइंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नना, सूर्या पंत पपीता। पपेन उत्पादन के लिए पूसा मैजेस्टीन और कोयम्बटूर 5 और 2। उभयलिंगी किस्म में पूसा डेलिशियस, पूसा मैजेस्टी, सूर्या, सनराइज 16, ताइवान, CO 3, CO 7, रेड लेडी इत्यादि। गृह वाटिका गमले में लगाने के लिए पूसा नना। पारंपरिक किस्में बरवानी, लाल, वाशिंगटन, रांची इत्यादि। नवीन किस्मों में अर्का सूर्या व अर्का प्रभात जैसी संकर किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा विकसित की गई है। पपीते में प्रवर्धन, पपीते के प्रवर्धन की अच्छी विधि बीज के द्वारा करते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए लगभग 250 से 300 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। आजकल ऐसी किस्में भी विकसित हुई हैं जिसमें केवल मादा
या उभयलिंगी पौधे ही होते हैं जिन्हें गायनोडायसियस कहते हैं। इन किस्मों को एक गड्ढे में एक ही पौधा लगाएं। इस प्रकार इसकी प्रति हेक्टेयर बीज दर 150 ग्राम भी कम हो जाएगी। पौधे लगाने की विधि। गर्मी के दिनों में खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके धूप में खुला छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात देसी हल व पाटा चलाकर भूमि को समतल एवं भरपूरी बना लेनी चाहिए। फिर जून के अंतिम सप्ताह में 45 × 45 के सेंटीमीटर आकार की गड्ढे 2 × 2 मीटर की दूरी पर खोद लें और प्रत्येक गड्ढे में 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद, 50 ग्राम क्विनाल फॉस, 1.5% चूर्ण मिला करके भर देना चाहिए। जिन किसानों के पास सिंचाई की समुचित सुविधा व्यवस्था हो, फरवरी मार्च में पौधे का रोपण आप कर सकते हैं। तैयार किए गए पौधे को जुलाई अगस्त माह में बनाए गड्ढों में लगा देना चाहिए। प्रत्येक गड्ढे में 2 पौधे लगाएं। पौधे में फूल आने लगें उस समय मादा पौधे को खेत में रहने देना चाहिए तथा 10% नर पौधे को खेत से ठीक तरह से फैले हो तो छोड़कर शेष नर पौधों को हटा देना चाहिए। गायनोडायसियस किस्में जिनमें मादा व उभयलिंगी फूल आते हैं, एक स्थान पर एक ही पौधा आप लगाएं। खाद एवं उर्वरक। 12 से 15 माह में पपीते के पौधे में फल आने लगते हैं। प्रति वर्ष 25 से 30 किलो गोबर की खाद, 100 ग्राम यूरिया, 400 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 150 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति पौधे के हिसाब से देना चाहिए। यूरिया की 25 ग्राम मात्रा पौधे लगाने के 2 माह बाद, 35 ग्राम पौधे लगाने के 4 माह बाद, 50 ग्राम फूल आने से पूर्व देना चाहिए। सुपर फॉस्फेट की 200 ग्राम मात्रा गड्ढा भरते समय, 200 ग्राम मात्रा पौधरोपण के 5 से 6 माह बाद दिसंबर जनवरी में दें। पोटास 75 ग्राम मात्रा दिसंबर जनवरी में दें। देसी खाद की मात्रा जून जुलाई में देनी चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक सल्फेट 0.5% मिलाकर बोरॉन 0.2% के साथ 0.4% चूना मिलाकर पर्णीय छिड़काव रोपण के 8 माह पर करने से अच्छा परिणाम मिलता है। सिंचाई एवं अंतस्य। पपीते की जड़ें भूमि में गहरी नहीं जाती है तो थोड़े थोड़े समय के अंतर से सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देते रहें कि पेड़ के तने के पास पानी भरा नहीं रहे, वरना जड़ और तने की सड़ने की संभावना रहती है। गर्मियों में लगभग 1 सप्ताह के अंदर से तो जाड़े में 10 से 15 दिन के अंतर में सिंचाई करनी चाहिए। खेत में जल निकास की समुचित व्यवस्था रखनी चाहिए तथा चने के तने के चारों तरफ थोड़ी मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए ताकि पानी तने के सीधे संपर्क में नहीं आए। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाने से फल उपज गुणवत्ता में सुधार होता है। अंतः फसलें लेते समय ध्यान रखें, साथ में सोनेलेसी, टमाटर, मिर्च इत्यादि एवं कद्दू वर्गीय सब्जियां आप नहीं लें, बाकी और कुछ भी लगा सकते हैं। अब पपीते में लिंग भेद की विभिन्न समस्या रहती है, पैपेन कैसे निकालते हैं और पोष संरक्षण के लिए अपन क्या नियंत्रण के प्रबंधन के उपाय कर सकते हैं, वो अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ओके, थैंक यू।